देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पर गोपालगंज सीट से साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी ने ताल ठोक दी है। आपको बताएं कि साधु यादव जो कि तेजस्वी यादव के मामा हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं और गोपालगंज से पूर्व सांसद रह चुके हैं, अब उन्होंने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को आरजेडी के खिलाफ बसपा से मैदान में उतार दिया है। तो एक बड़ी खबर, जहां पर बीते कल बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान किया था। बीजेपी ने गोपालगंज सीट से गोपालगंज के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को मैदान में उतारा है। बीजेपी और आरजेडी दोनों को टक्कर देने के लिए आगामी 3 नवंबर को बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से पहली सीट गोपालगंज की है तो दूसरी मोकामा की है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जोर शोर से जारी है। प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है और वहीं अब आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां आरजेडी परिवारवाद के बीच उलझती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के अपने मामा यानी कि साधु यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं, कई दिनों तक उनके सहयोगी रहे हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, अब उन्होंने आरजेडी के खिलाफ ही अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। बताते चले कि बिहार विधानसभा का उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। गोपालगंज में भाजपा और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच बसपा से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव की एंट्री हो गई है। इंदिरा यादव राबड़ी देवी के भाई और गोपालगंज के पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी हैं। गोपालगंज विधानसभा से इंदिरा यादव दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले 2005 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इंदिरा यादव का ससुराल फुलवरिया प्रखंड के सिलार कला है और मायका गोपालगंज विधानसभा के आरआर मोहल्ले में है। इसके पहले 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने बसपा से चुनाव लड़ा था और भाजपा विधायक दिवंगत सुभाष सिंह को बड़ी टक्कर दी थी। भाजपा के सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले थे, जबकि बसपा के प्रत्याशी रहे साधु यादव को 41,039 वोट मिले थे। वहीं महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे बिहार के पूर्व सीएम अब्दुल गफूर के पोते आसिफ गफूर को महज 36,460 वोट मिले थे। इस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर के प्रत्याशी बने थे और साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उपचुनाव को लेकर महागठबंधन से राजद चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा गोपालगंज सीट से नहीं हो सकी है। गोपालगंज शहर के बड़े व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता को राजद उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज है। भाजपा से दिवंगत विधायक की पत्नी कुसुम देवी चुनाव लड़ रही है और सोमवार को इनका नामांकन भी है। इन 2 प्रत्याशियों के बीच तीसरे प्रत्याशी के रूप में दमदार उम्मीदवारी के साथ इंदिरा यादव उतरी है और 12 अक्टूबर को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अब त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर तक ही नामांकन कराने के लिए प्रत्याशियों को मौका दिया है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को मतगणना के बाद रिजल्ट हो जाएगा, जिसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज विधानसभा सीट को लेकर सामने आ रही है, जहां पर साधु यादव, जो कि राबड़ी देवी के भाई और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामा हैं, उन्होंने बसपा से अपनी पत्नी इंदिरा यादव को मैदान में उतार दिया है। इस बार इंदिरा पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार मैदान में उतरी है। इससे पहले साल 2005 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब साल 2022 के उपचुनाव में वो मैदान में उतरकर आरजेडी को एक कड़ी टक्कर देगी, साथ ही साथ भाजपा को भी टक्कर देगी। देखना यह है कि गोपालगंज सीट पर ताज किसके नाम सजता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।